आपको जानकारी दे रहे हैं। बात डॉक्टर कफील की करेंगे क्योंकि डॉक्टर कफील खान 8 महीने बाद जेल से आजाद हो गए हैं। रिहा कर दिया गया है उन्हें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से उनकी रिहाई हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस मामले की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी जानकारी दे दिए। जुडिशरी का शुक्रगुजार, एसटीएफ का धन्यवाद कहते हुए कफील खान नजर आए हैं और आंसुका लगाकर गिरफ्तारी के तरीके को भी कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। डॉक्टर कफील खान 8 महीने बाद जेल से आजाद हो गए हैं, यानी उन्हें रिहा कर दिया गया है और धन्यवाद कफील खान कहते हुए नजर आए हैं। चाहे फिर एसटीएफ की बात करें या फिर कोर्ट की बात करें, धन्यवाद एक तरीके से उन्होंने कहा है क्योंकि आप पूरी जानकारी दे दें क्योंकि जुडिशरी का शुक्रगुजार हूं मैं और धन्यवाद एक तरीके से कफील खान ने कहा है। और रास्ता लगाकर गिरफ्तारी के तरीके को भी कोर्ट ने गैर कानूनी दरअसल बताया था। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया जिसके बाद कफील खान को आजाद कर दिया गया, यानी अब जेल से रिहाई कफील खान की हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से उनकी रिहाई हो गई है और बड़ी जानकारी इस वक्त की जिसके बाद वो धन्यवाद कहते हुए नजर आए हैं। जुडिशरी सिस्टम का भी, एसटीएफ का भी धन्यवाद कफील खान की तरफ से कहा गया है और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आप तस्वीर भी देख सकते हैं। प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणवीर, जानकारी दीजिएगा क्योंकि कफील खान एक ऐसा नाम जिस पर आरोप तो लगे लेकिन अब रिहाई हो गई और जुडिशरी सिस्टम पर एसटीएफ का शुक्रिया अदा कफील खान कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को उन्होंने धन्यवाद कहा है। उत्तर प्रदेश, हालांकि हाई कोर्ट से उनको इसका इजाजत मिला और हाई कोर्ट से वो रिहा हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने जो जिस बुनियाद पर इनको रिहा किया उसने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर कफील को जो सीसीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन के लिए इनको अरेस्ट किया गया उसमें किसी प्रकार का जो है इनको सुनने का मौका नहीं दिया गया। इनके ऊपर डायरेक्ट तुरंत पकड़ करके उसके ऊपर रास्ता लगा दिया गया, इनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ जो इनके कागजात है, संबंधित कागजात, जो एविडेंस है, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत हुए। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी जो कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रकार से झटका दिया है। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से कारण से बता रहे कि डॉक्टर कफील ने कहा कि एसटीएफ को धन्यवाद, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक प्रकार से कटाक्ष किया है क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरीके से मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है। लगातार विपक्ष भी सरकार के ऊपर निशाना साधे और सरकार के हर एक जो कार्य होते हैं उस पर जो है विपक्ष हमला बोलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एसटीएफ का धन्यवाद इन्होंने बोला उसमें ये कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो है डॉक्टर कफील ने कटाक्ष किया है एक प्रकार से कि उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने इनका इनकाउंटर नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ इनका कहना है, इशारे से इनका कहना है कि हमको जो है बेबुनियाद तरीके से फंसाया गया है, हमारे ऊपर फर्जी तरीके से जो है देशद्रोह रास्ता लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नया यहाँ से आयाम शुरू हो रहा है, एक नया शुरू हो गया है, मुहिम शुरू हो गया कि विपक्ष अब लगातार घेरने को शुरू कर रही है डॉक्टर कफील को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को। अब विपक्ष सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, अब लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से लगातार पिछले जब से कोरोना संक्रमण काल खत्म हुआ है, लगातार आप देखे हैं कि कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद विपक्ष हर एक पॉइंट पर, चाहे वो परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे डॉक्टर कफील को लेकर के हो, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है नजदीक में है। ऐसे में सरकार के किसी भी ऐसे कार्य को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता जो हर कार्य को चुनाव में बनाना चाहता है। वहीं आप जानते हैं कि कोरोना की समस्या को लेकर के आप जानते हैं कि जो चेतन सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री थे उसमें भी सपा के सुनील सिंह साझा ने इसको बढ़िया तरीके से घेरा था और इस पे आम आदमी पार्टी से लेकर के सभी नेताओं ने एक प्रकार से जम करके राजनीति। तो अब किसी भी मुद्दे को विपक्ष हर मुद्दे को विपक्ष भुनाना चाहती है। सरकार के किसी भी कार्य को जो भी इनको देखने को मिल रहा है, जैसे अभी जो त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, जो त्रिस्तरीय चुनाव है, उसमें जिस प्रकार से हाई इंटर पास और 2 बच्चों का नियम लेकर के आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है घेरने काम कर रहा है। तो इस समय डॉक्टर कफील की जाकर हम बात करते हैं इसको लेकर, जब ये मसला उठा था बवाल भी अच्छा खासा हुआ था क्योंकि आप लखनऊ से पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और अब जब इनकी रिहाई हो गई है, क्योंकि बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को तो खैर मिल गया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरीका होता है सरकार का, सिस्टम का, कहीं ना कहीं जब उसमें खामियां नजर आती है तो विपक्ष तो आड़े हाथों सरकार को लेता ही है, लेकिन सरकार पर सवाल भी कई खड़े होते हैं। प्रणवीर,
क्योंकि सरकार पे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार मौजूदा जी। जो सरकार है, विपक्ष जो है उनके हर काम में उसको घेरने की कोशिश करती है। लेकिन जहां तक रही बात सीसीए और एनआरसी को लेकर के विरोध का, जिस हिसाब से डॉक्टर कफील को रिहाई मिली है, अब इसी मुद्दे को आधार बना करके जो अन्य लोग इस मुकदमे में फंसे हैं वो भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का शरण लेंगे। और हाई कोर्ट की शरण लेने की लगभग तैयारी में लोग हैं, क्योंकि जब सरकार से, जब इनको सिस्टम से जब इनको न्याय नहीं मिलता है, तब एक कोर्ट के पास जाता है। कोई भी आम जनता हो, हर आदमी स्वतंत्र है कोर्ट के पास जाने का, और कोर्ट जो है उनके फैसले, उनके बातों को सुन करके फैसला करने का। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जिस प्रकार से आदेश आया है, उसमें अब जो अन्य लोग हैं जो इस मुद्दे में एनआरसी को हो चाहे सीसीए को ले, अभी तमाम लोगों का लखनऊ में भी घर के में जो है ताले लगा दिए गए थे, उनसे जो है जुर्माना वसूल किया गया है, जिस प्रकार से संपत्ति को उन्होंने नुकसान किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये लोगों को भी एक प्रकार से मिल गया है कि अब अन्य लोग भी डॉक्टर कफील के मुद्दे को लेकर के और डॉक्टर कफील के आधार को बनाते हुए, चूंकि इनको रिहाई मिल चुका है, अब इसी को लोग आधार बनाएंगे और लोग भी हाई कोर्ट न्यायालय के शरण में जाएंगे और उनसे इसी के आधार पर वो भी अपने न्याय मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार है, सरकार जो है वो किस हिसाब से अपना पेश करती है, अपना दावा पेश करती है, क्योंकि जिस हिसाब से नशे लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से संपत्ति को कुर्क की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पुलिस ने वीडियोग्राफी के साथ, जो लखनऊ में जो विरोध हुआ था उसमें बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ उसमें पेश किया गया और उसके बाद तक कोर्ट से जुर्माना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने उससे जुर्माना वसूल भी किया गया, कुछ लोग जो जुर्माना नहीं दिए उनके घरों में, दुकानों में ताले भी लखनऊ में लगाए गए। तो जो सरकार जो विरोधी है, जो